नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। एक तरफ जहां तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पोस्टर वॉर से लेकर बयानबाजी का दौर जो है वो जारी है। इससे पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से गाली गलौज पर दिल्ली की सियासत उतर आई। उसके बाद पोस्टर वॉर जो है वो छिड़ गई दोनों ही पार्टियों में, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। और अभी इस वक्त एक मुद्दा जो उफान मार रहा है वो है पूर्वांचली वोटर्स का मुद्दा। दोस्तों, दिल्ली की सियासत में पूर्वांचली वोटर्स हमेशा एक अहम किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। आप पिछले कितने भी चुनावों की बात कर लेंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, इन दोनों ही पार्टियों के बीच ये जो वोट बैंक है, ये कोर वोट बैंक की भूमिका अदा करता हुआ नजर आया है, जो कि इस बार भी हो रहा है। पिछले चुनाव में भाजपा ने आम आदमी पार्टी को पूर्वांचली वोटर्स का अपमान करने का आरोप करते हुए घेरा था, लेकिन उसका फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। भाजपा पहले 3 सीटों पर सिमट गई, फिर 8 सीटों पर सिमट गई। कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों, तो पूर्वांचली वोटर्स को लेकर मुद्दे तो बहुत भुनाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन वो मुद्दे कहीं ना कहीं भुनाने के बावजूद भी काम नहीं आ पाते। और क्या इस बार भी ये होने जा रहा है, ये कहीं ना कहीं फिलहाल के बयानों से देखिए नजर आ रहा है। दोस्तों देखिए, बीते दिनों वोटर्स को बाहर से लाया जा रहा है और उनको उनके फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाए जा रहे हैं। इसका मुद्दा बहुत ज्यादा उठ रहा था। इसको लेकर ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने रोहिंग्या वोटर का मुद्दा उठाया, बल्कि उसके अलावा पूर्वांचली वोटर्स का अपमान बीजेपी कर रही है। ये राज्यसभा में संजय सिंह बाकायदा बयान देते हुए नजर आए थे। अभी फिलहाल के लिए भाजपा एक बयान को भुनाने की कोशिश कर रही है, जो बयान दिया गया बीते दिनों अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अभी की बात की जाए दोस्तों, तो ये जो बयान है ये कितना कारगर साबित होगा भाजपा के लिए, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उस पर खुद अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट जो है वो भी सामने आया है। लेकिन उससे पहले देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर पूर्वांचली वोटर्स की जो भूमिका है दिल्ली में, तो वो आने वाले चुनाव में किस तरीके से काम करने वाली है। दोस्तों देखिए, पूर्वांचली वोटर की ओर अब दिल्ली की जो सियासत है वो केंद्रित होती जा रही है। अगर दिल्ली में बात की जाए दोस्तों पूर्वांचली वोटर्स की, तो बहुत अहम किरदार जो है वो निभाते हैं दिल्ली के पूर्वांचली वोटर। चुनावी नतीजों पर अच्छा खासा असर जो है वो नजर आता है। बीजेपी अगर पूर्वांचली वोटर्स पर ज्यादा नजर बनाए हुए हैं दोस्तों, तो 27 साल बाद फिर से वो दिल्ली की सत्ता में अपनी वापसी का सपना निहार रही है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पूर्वांचली वोटर्स के बलबूते पर। अगर पूर्वांचली वोटर्स का वोट मिलता है तो हो सकता है कि दिल्ली की सियासत में कमबैक हो बीजेपी का, लेकिन ये पॉसिबल होगा कि नहीं, ये तो आने वाले 8 फरवरी को नतीजे जो है वो बताएंगे। केजरीवाल के एक बयान को आधार बनाया जा रहा है। भाजपा नैरेटिव सेट करने की कोशिश देखिए कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले फर्जी वोटर्स का मुद्दा उठाया था और ये कहा था उन्होंने कि यूपी बिहार से लोगों को लाया जा रहा है और फर्जी वोटर्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा था नई दिल्ली 1 लाख लोगों की छोटी सी सीट है, लेकिन पिछले 15 दिनों में उसी सीट पर 13,000 नए वोटर कैसे आ गए, उनकी एप्लीकेशन कहां से आई। जाहिर तौर पर यूपी बिहार से लाकर, आसपास की स्टेट से लाकर फर्जी वोटर बनवा रहे हैं। बीजेपी ने इस पूरे बयान को मुद्दा बनाने की कोशिश दोस्तों की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की अगर बात करेंगे, तो आम आदमी पार्टी ने जिस चुनाव में पूर्वांचली बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, वहां पर उसे कामयाबी भाजपा से हमेशा ज्यादा ही हासिल हुई है दोस्तों। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जिस बयान को भुनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है कि पूर्वांचली वोटर्स का अपमान हो रहा है और बाकी की बातें, क्या वो सच साबित हो पाएगा, क्या वो असरदार साबित हो पाएगा, ये सवाल फिलहाल के लिए देखिए खड़ा हो रहा है। क्योंकि दिल्ली में अगर आप बात करेंगे, विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए दोस्तों, राजधानी में दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, उसमें 70 में से 20 ऐसी सीट मानी जाती है जहां पर पूर्वांचली वोटर्स की सबसे ज्यादा तादाद है। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर आप बात करेंगे, तो 20 सीटों में से, इन 20 सीटों में से 17 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी। बीजेपी का आंकड़ा महज 3 पर रह गया था, सिर्फ 3 पर आकर सिमट गया था दोस्तों। अकेले आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, 2020 में 9 उम्मीदवार पूर्वांचल इलाके से चुनकर आए थे। 2015 में ये आंकड़ा 12 विधायकों का था। इस बार के चुनाव की बात की जाए, आम आदमी पार्टी ने इन सीटों पर 10 अपने उम्मीदवार, पूर्वांचली उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। तो फिलहाल के लिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल उस बयानों को घुमाना फिराना काम आ पाएगा क्या?
फिलहाल के लिए सवाल जो है ये सबके जहन में उठ रहा है। पूर्वांचली वोटर्स के लिए आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में सियासत जो है वो गरमाई हुई है दोस्तों। एक तरफ जहां भाजपा की तरफ से अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर तरह तरह के टीका टिप्पणी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने भी दोस्तों ये इस बयान को खाली नहीं जाने दिया। अरविंद केजरीवाल ने ये बोला कि आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचल समाज के लिए बीते 10 सालों में सबसे ज्यादा काम किया है। वो काम गिनाते हुए नजर आए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो कहते हुए नजर आए कि भाजपा दिल्ली में जितने भी रहे यूपी बिहार समेत पूर्वांचल के लोग हैं उनका हितैषी बनने का ढोंग कर रही है, जबकि दिल्ली में पूर्वांचल समाज के लिए काम किया और सम्मान दिलाया हमने। वो ये भी बोलते हैं कि कच्ची कॉलोनियों में हमने सड़कें बनवाई है, पानी सीवर की पाइपलाइन हमने बिछवाई है, स्कूल मोहल्ला क्लिनिक हमने बनवाए हैं। भाजपा को ये बताना चाहिए कि उसने बीते 10 सालों में पूर्वांचल समाज के लिए क्या किया है और क्या नहीं। वो ये भी कहते नजर आए कि भाजपा ने महंगाई बेरोजगारी से लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। नौकरी शिक्षा रोजगार की चिंता उसको है नहीं। भाजपा धरना पार्टी बन गई है। इनके लिए अपने घर के बाहर एक टेंट लगवा देना चाहिए। रोहिंग्या का बहाना बनाकर पूरी दिल्ली के अंदर से पूर्वांचली और अनुसूचित जाति के लोगों को अब वोट कटवा रही है भाजपा। भाजपा आप पर उल जलूल आरोप लगा रही है। पूर्वांचल समाज से आपसे सबसे ज्यादा विधायक है। इस बार भी आपने पूर्वांचल के लोगों को सबसे ज्यादा टिकट दिए हैं, ये केजरीवाल ने अपने बयान में साफ साफ कहा। तो वहीं दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा पर उन्होंने चादर बांटने का भी आरोप लगाया। ये भी कहा कि वो खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से उन पर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दिल्ली की सियासत जो है पूर्वांचली वोटर्स के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन क्या जो बयानबाजी हो रही है पूर्वांचली वोटर्स को लेकर उसका असर पड़ पाएगा दोस्तों? देखिए, ये बात वाकई में मायने रखती है कि पूर्वांचली वोटर्स हर जगह कोर भूमिका निभाते हैं। दिल्ली में भी कोर भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आप कह लीजिए कि छोटे मजदूर वर्ग के लोग या फिर बाकी के जितने लोग हैं वो दिल्ली में अहम भूमिका, जो कि बिहार से आए हुए लोग हैं, यूपी से आए हुए लोग हैं, वो अहम भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में उनको लेकर बयानबाजी होना, उनको लेकर तरह तरह की टीका टिप्पणी होना, ये कहां तक सही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, बड़ा विषय है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी चीज हो जाती है कि पिछले चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के ही एक बयान को उछाला था, ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दिया था कि बाहर से जितने यूपी बिहार के लोग आते हैं और दिल्ली की सुविधा लेकर वापस जाते हैं अपनी जगह पर, ये बताने के लिए कि हम वहां पर कितनी अच्छी सुविधा है। इसको लेकर भी भाजपा ने बहुत भुनाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय नतीजा जो है वो 3 सीटों पर आकर सिमट गया था। क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? सबसे बड़ा सवाल दोस्तों फिलहाल के लिए खड़ा हो रहा है। दिल्ली की जनता को सबसे ज्यादा समझदार माना जाता है रिजल्ट के मामले में, चुनाव के मामले में। लेकिन क्या इस चुनाव में ऐसा होगा? क्या इस चुनाव में फिर एक बार आम आदमी पार्टी अपना परचम लहराने जा रही है, या भारतीय जनता पार्टी को फिर से मुंह की खानी पड़ सकती है, या भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद वापस से कमबैक करने में कामयाब साबित होगी? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।